हेलो ऑल, वेलकम टू इश्क है तो इश्क है। आज का टॉपिक है ट्रेंड रिवर्सल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा था मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूंगा। तो हमने देखा था कि मार्केट के चार फेसेस होते हैं: एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड। तो सपोज कीजिए अगर मार्केट एक्यूमुलेशन जोन से अप ट्रेंड में जाता है, दैट मीन्स ट्रेंड रिवर्स करता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन से डाउन ट्रेंड में आता है, यहाँ भी ट्रेंड रिवर्स करता है, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। सो जनरली चार टाइप के ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं। पहला है डबल टॉप। ये एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट टॉप से नीचे आता है, क्रैश होता है, तब ये वाला पैटर्न बन के आता है। देन सेकंड है डबल बॉटम। ये जब मार्केट नीचे से ऊपर उठता है तब ये वाला पैटर्न बनता है। ये आप देखेंगे जनरली इसको एम एंड डबल बॉटम को डब्लू पैटर्न भी बोला जाता है, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल एम एंड डब्लू की तरह होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर। ये भी एक बियरिश पैटर्न है। आप देखेंगे ये एक हेड एंड शोल्डर की तरह लगेगा। ये वाला हेड है एंड ये दोनों शोल्डर है, तो ये भी एक बियरिश पैटर्न है। एंड फोर्थ वन है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये भी आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर की तरह लगेगा, लेकिन ये बुलिश पैटर्न है। इसमें मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ उठता है। सो हम लोग सिर्फ दो ही पैटर्न पे काम करेंगे। उसका रीज़न मैं बताऊंगा। हेड एंड शोल्डर आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको फोकस करना है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पे, या फिर एम और डब्लू पे सिर्फ फोकस करना है। सो डबल टॉप कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है। इसमें हम लोग देखेंगे दो टॉप बनते हैं, टॉप वन एंड टॉप टू। इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो टॉप टू होता है वो टॉप वन से ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, उसकी ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। या तो टॉप वन के बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है। तो अगर इससे छोटा होता है तो आप कैसा भी पैटर्न आप एज्यूम कीजिए, वो सब डबल टॉप है या तो एम पैटर्न है। इसको नेकलाइन बोलते हैं। और यहाँ पे ये नेकलाइन का जब ब्रेक डाउन देता है तो ये एक रिवर्स ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करता है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से भी बन सकता है डबल टॉप पैटर्न। अगर ये टॉप टू का हाइट अगर थोड़ा छोटा हो जाए तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो कंडीशन बस यही होनी चाहिए कि टॉप टू टॉप वन के या तो इक्वल हो या तो उससे छोटा हो। अगर ये टॉप टू टॉप वन के ऊपर हो तो हम इस पैटर्न को कंसीडर नहीं करेंगे, हम एक नेक्स्ट स्विंग बनने का इंतज़ार करेंगे। सेम डबल बॉटम भी ऐसा ही है। ये बॉटम वन है, बॉटम टू टू है। इसमें भी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो बॉटम टू है वो बॉटम वन से नीचे नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है या तो इससे ऊपर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। बॉटम वन वन यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है और इसको नेकलाइन बोलते हैं। और ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देता है, तब ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करता है डब्ल्यू टाइप का। ये कुछ इस तरीके का भी दिख सकता है। यहाँ पे देखिए बॉटम टू बॉटम वन से छोटा है, तो एक एक आइडल डब्ल्यू पैटर्न है। और यहाँ पे ये देखिए आप ब्रेकआउट दे रहा है और नेकलाइन का। अभी देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैंने क्यों मना किया था कि नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप इसको गौर से देखेंगे, ये हेड एंड सिर्फ शोल्डर को देखेंगे, ये वाला हेड एंड ये वाला शोल्डर, तो इसमें भी आप देखेंगे कि एम पैटर्न बनता है। एंड अगर आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तो इसमें डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ हेड और शोल्डर पैटर्न आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ एम एंड डब्ल्यू पैटर्न पे फोकस रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं एम एंड डब्ल्यू पैटर्न में एंट्री कब लेनी है। तो देखते हैं ये एग्जांपल। ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है और इसमें ट्रेंड अप ट्रेंड में था, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ यहाँ पे आप देखेंगे एच स्विंग के बाद ये फर्स्ट टाइम इसने इसको ब्रेक नहीं किया और वापस से ट्रेंड लाइन पे आ गया। तो ये हमारा एक अलर्ट सिचुएशन होता है। इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया, और ये ब्रेक डाउन कैसा होना चाहिए? ब्रेक डाउन विथ वॉल्यूम होना चाहिए, तभी हम लोग इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। अगर हम कैंडल में देखते हैं तो कुछ ये इस तरीके का दिखेगा। ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। इस कैंडल का ब्रेक डाउन
वॉल्यूम कन्फर्मेशन के साथ होना चाहिए। कन्फर्मेशन का वॉल्यूम कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि पिछले कैंडल के वॉल्यूम से इस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। कोई कलर मैटर नहीं करता वॉल्यूम का, लेकिन ये वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें एंट्री कहाँ बनती है? अगर नेक्स्ट कैंडल, ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल का जो लो है उसको क्रॉस कर दे तो यहाँ पे एंट्री बनती है सेलिंग के लिए। ये तो अगर हम देखेंगे, जैसे ये अगर हम एज्यूम करते हैं ये प्राइस है 130, 120, 110, तो इस वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन हमको एंट्री कहाँ लेनी है? नेक्स्ट कैंडल जब ये इसके लो, ब्रेकडाउन कैंडल के लो को क्रॉस करे तब हमको एंट्री लेनी है। इसमें हम एंट्री ले सकते हैं क्या? इस कैंडल पे नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकडाउन कैंडल का लो क्रॉस नहीं किया है। जब ये लो क्रॉस करेगा ब्रेकडाउन कैंडल का, तभी हमको एंट्री लेनी है। ये तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस क्या रहता है हमारा? जो टॉप 2 रहता है, जो कि ये वाला स्विंग रहता है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है एंट्री ब्रेकडाउन कैंडल का लो। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यू पैटर्न को। डब्ल्यू पैटर्न कैसे फॉर्म होता है? तो इस फिगर को देखिए, इसमें दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है और एक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे इसने लोअर लो लगाया, यहाँ पे प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन पे गया, लेकिन इस बार ये लोअर लो को क्रॉस नहीं कर पाया और ये वापस से ट्रेंड लाइन पे चला गया। दैट मीन्स ये हमारा एक अलर्ट सिचुएशन है डब्ल्यू बनने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो इसका ब्रेकआउट है वो अगर वॉल्यूम के साथ आता है, वो अगर ये वाली कैंडल वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ अगर ब्रेकआउट दे रही है, तो ये हमारा एक अलर्ट सिचुएशन हो जाता है। यहाँ पे एंट्री कब बनेगी? इसके हाई के ऊपर। और स्टॉप लॉस क्या रहता है? जो ये वाला बॉटम 2 रहता है, जो डब्ल्यू का जो सेकंड लेग रहता है उसका लो, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। सो इसमें दो चीज़ें देखनी है। एंट्री कहाँ पे लेनी है? इसके टॉप पे। वॉल्यूम कंफर्मेशन होना चाहिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे। पैटर्न को चार्ट पे देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो ये मैंने चार्ट खोल लिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है और एक ट्रेंड लाइन है येलो कलर की। तो इसने यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट हायर हाई लगाया, ये हायर हाई लगा के ये ट्रेंड लाइन पे आया, लेकिन ये हायर हाई को अब क्रॉस नहीं कर पाया। दैट मीन्स ये फर्स्ट साइन है कि यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है। ये वापस से इधर आया और यहाँ पे इसने इसका ब्रेकडाउन दिया। ये रेड कैंडल, अगर आप लोग देखेंगे ये रेड कैंडल, इसका वॉल्यूम 13.6 मिलियन है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम शो करता है यहाँ पे, तो 13.6 मिलियन है, जो कि प्रीवियस कैंडल का 8.9 मिलियन था। तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है पिछले वाले से। तो फर्स्ट साइन कंफर्म हो गया कि ये विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन है। नेक्स्ट, अब इसमें एंट्री कहाँ बनती है? इस ब्रेकडाउन कैंडल के लो पे, दैट मीन्स 57 पे। अगर आपको सेल करना है तो इस पे 57.5 पे एंट्री बनती है। एंड इसका स्टॉप लॉस कहाँ रह सकता है? इसका स्टॉप लॉस या तो ये स्विंग ले सकते हैं, या फॉर द सेफर साइड आप ये स्विंग भी ले सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस हो गया, इस कैंडल का लो एंट्री हो गया। इसने विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन भी दिया है, तो यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे एंट्री अगर बनती है, अगर यहाँ पे एंट्री ली, तो ये देखिए फिर इसके बाद से इसने कितना अच्छा नीचे डाउन साइड में इसने मोमेंटम दिया है। ये कुछ 24 रुपीज़ पे आ गया यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है तो वो कैसे बनता है। देखिए एक ट्रेंड लाइन थी, प्राइस इसको रेजिस्टेंस मान के इसको टच करके बार बार नीचे आ रहा था, बार बार यहाँ पे सेल ऑन राइज हो रहा था। यहाँ पे इसने लोअर हाई लगाया, यहाँ पे इसने लोअर लो लगाया। इसके बाद से ये ट्रेंड लाइन पे गया,
लेकिन इस लोअर लो को इसको ब्रेक नहीं किया और ये इसके ऊपर ही रहा। और फिर क्या किया इसने, यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसमें एंट्री कहाँ बनेगी, इस कैंडल के टॉप पे। इस कैंडल के टॉप पे एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये 90 रुपीज़, एंट्री 98 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये एक डब्ल्यू की तरह दिख रहा है। ये वाला जो बॉटम है, इसने इस वाले बॉटम को ब्रेक नहीं किया है। वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आया है, एंट्री यहाँ पे है, स्टॉप लॉस यहाँ पे। फिर इसके बाद से देखिए 98.5 रुपीज़ इसका एंट्री पॉइंट है। इसके बाद से देखिए कितना अच्छा मोमेंटम इसमें आया है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स इस पैटर्न में कुछ लोग करते हैं, जो कि है फर्स्ट, एंट्री काफ़ी जल्दी ले लेते हैं। उनको लगता है कि जल्दी एंट्री लेने से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है। आप एंट्री प्रॉपर जगह पे लीजिए। सेकंड है, वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देते। वॉल्यूम एक काफ़ी अच्छा टूल है ये देखने के लिए कि क्या ये वाकई जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है ये प्रॉपर है या नहीं है। तो वॉल्यूम पे भी ध्यान दीजिए एंड एंट्री प्रॉपर जगह पे लीजिए, प्रॉपर जगह पे स्टॉप लॉस लगाइए। आपको श्योर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से पक्का कुछ सीखने को मिला होगा। मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।